बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 जुलाई हम पंजाब असम्बली के बाहर खड़े हैं। आज से तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने एक फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला पंजाब असम्बली के जो वज़ारत आला के 2 फरीक हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब और PTI, और दूसरा फरीक हमजा शहबाज और नून लीग, इन दोनों की कंसल्टेशन से, इन दोनों के मशवरे से, इन दोनों की रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसकी सुपरविजन, जिसकी सदारत फाजल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, उनके साथ बाकी 2 जजेस भी मौजूद थे। उन्होंने दोनों फरीकैन की मर्ज़ी और मंशा से हमसे पूछा कि क्या 22 तारीख तक आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम कर लेंगे, और उनसे पूछा कि आप 22 तारीख तक किसी किस्म की कोई हुकूमत को और अपनी कैबिनेट को और इंतज़ामिया को और पुलिस को धौंस और धांधली के लिए और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों तरफ से हामी भरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के मुताबिक आज का इलेक्शन और फिर 23 तारीख तक, सिर्फ आज तक का डिसीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कल 23 जुलाई तक के जो वो मामलात शामिल हैं, जो कल 23 जुलाई के मामलात हैं, उस डिसीजन में लिखा हुआ है कि जो भी वज़ीर आला मुंतखब होगा, गवर्नर 23 जुलाई तक पाबंद होगा उसका हलफ लेने पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाहूँगा। ये हो ही नहीं सकता कि दोस्त मज़ारी साहब एज अ डिप्टी स्पीकर, या हम अपोजिशन, या हमजा शहबाज एज अ हुकूमत आज की किसी एक्टिविटी के अंदर कोई नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करें। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद आज का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर इसमें कोई हर्डल, कोई बैरियर, कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला कोई फरीक भी खड़ा करेगा, वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का मुर्तकिब होगा। हमने उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 17 तारीख को इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान का झंडा उठा के इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर आमीन कहा, और हमें वाज़ेह मैंडेट के साथ 20 में से 15 सीटों पे हम जीत गए। 2 सीटों पे हमें हरवाया गया प्री प्लान्ड, लेकिन तकरीबन जो रिज़ल्ट आया वो इमरान खान साहब की सोच, फ़िक्र, बयानिया, नैरेटिव, वो क्या है? वो खुददार पाकिस्तान है, वो जुर्रतमंद पाकिस्तान है, वो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है, वो 21वीं सदी का रूल ऑफ लॉ का पाकिस्तान है। इस बयानिए को आवाम ने जनाब अहमियत दी, इस बयानिए को आवाम ने वोट दिया। आवाम ने कहा कि हम किसी ग़ुलाम क़यादत को, किसी भकारी क़यादत को, किसी अंजुमन ग़ुलामन अमरीका को हम नहीं तस्लीम करेंगे। अब जब ये मैंडेट मिल गया, पिछले 5 दिन बदकिस्मती से लाहौर के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोला गया, IRSM एक इंस्टीट्यूट, जो आसिफ जरदारी साहब आए, उन्होंने उस इंस्टीट्यूट की बुनियाद यहाँ पर रखी। IRSM है इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट। उसके VC आसिफ जरदारी साहब बने, उसके डीन शहबाज शरीफ बने, उसकी जितनी मुख्तलिफ किस्म की रिगिंग की फैकल्टीज़ थी, उसके HODs जनाब ये हमजा शहबाज और ये बेगम सफदर अमान और राना सनाउल्लाह, ये सारे बने हुए थे। इन्होंने 5 दिनों में कोई ऐसा गुर और सुर नहीं छोड़ा धांधली का, धौंस का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का, खरीदो फरोख्त का, मेम्बरान की मंडी का, लेकिन ये नाकाम हुए। अब ये जो आखिरी पत्ता दोस्त मज़ारी की सूरत में इन्होंने रात को खेला, उसमें भी ये नाकाम और नामुराद हो गए हैं। दोस्त मज़ारी साहब पाबंद है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, हम भी पाबंद हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोस्त मज़ारी साहब बिल्कुल एक लीगल वे में, एक न्यूट्रल वे में, एक इम्पार्शल वे में आज का इलेक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे। और इंशाल्लाह मैं श्योरिटी देता हूँ एक स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से PTI का, कि दोस्त मज़ारी साहब की तरफ कोई टेढ़ी आंख तो दूर की बात, सीधी आंख से भी इंशाल्लाह नहीं देखेगा। ये हमारी श्योरिटी है, और किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला असम्बली के अंदर क्रिएट नहीं होगा।
हमारे पास अपने नंबर्स पूरे हैं, 186 हमारे पास नंबर पूरे हैं और 3 से 4 नंबर इंशाल्लाह आज़ाद लोगों में से भी हमें उम्मीद है कि हमें वोट मिलेंगे। चौधरी परवेज़ लाई साहब इंशाल्लाह पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे सुख के साथ और दिन दहाड़े डंके की चोट पे इंशाल्लाह आज वज़ीर आला अल्लाह पाक के फज़्ल व करम से मुंतखब होंगे। दोबारा एक बात दोहरा के फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और सवाल जवाब शुरू करेंगे। अगर किसी के जहन में है कि आज इलेक्शन को किसी तरीके से पेंडिंग किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, कोई टैक्टिक्स यूज़ करके, कोई नेगेटिविटी यूज़ करके, या फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब मुंतखब हो जाते हैं तो उनकी ओथ के हवाले से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, तो मैं दोबारा दोहरा दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है वो फैसला 23 जुलाई तक वहीद है, 23 जुलाई तक। और 23 जुलाई तक की जो एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है अपने फैसले में वो ये है कि जो भी वज़ीर आला मुंतखब होगा, गवर्नर पंजाब उसका ओथ 23 जुलाई तक लेने का पाबंद होगा। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर तौहीन अदालत भी होगी और फिर जनाब कानून का शिकंजा भी होगा और फिर एहतसाब का शिकंजा भी होगा। बहुत शुक्रिया भाई। सारी तुझे हाँ जी, ओके है जी सारों का ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या कर रहे हो, छोड़ दो। साइडी आखिरी कैसे हाँ साइडी आखिरी कैसे मैं की कीता, मैं तो कुछ भी नहीं यार। फतेह करो ना इन्हें यार। हेलो छुपाई ये साथ करें। हेलो तर तो लाएगी हूं नहीं किसी गुस्सा कर हूं ताड़ी नाराजगी नहीं बनती यार। भाई कैसे करूं मुझे बता दे। छोड़ दो ना, छोड़ यासमी का आशा है जी नहीं होना चाहिए और पीर साहब ने जेडे गड्डी क्रोजर चाहे ने सरत जमशेद चीमा अपने हाँ 186। चलो जी बिस्मिल्लाह करने लगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे बोलना शुरू करो। बोलो बोलो। स्क्रीन कवर करता थोड़ा जगह एक मिनट को ले जैसे टूट जाना जी सर, टूट जाना। चलो 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 और चलो बस थोड़े जगह संभाले ने अपनी जो है बाकी मैं खुद दस दिन है ना ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲੜੀ नहीं साड़ियाँ नहीं की ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਸਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲੈ ਵਿੱਚ
पहले भी लगा भाई भाई कोई बातें चौहान साहब को भी करने दें। मोहसन भाई नहीं भाई यार बस करते यार हमने तो नहीं यार बस यार खुदा का नाम है बस कर दे तेरी मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੋਗੇ हाँ मैंने की है मेरे भाई मैं गाना खा खा के तंग आ गया सारे उसको मैंने कौन नहीं मारता मैं से नहीं हो 5-9 करूंगा चलो यार मोहसिन मोहसिन भाई शुक्रिया यार ये कैमरे सेट कीजिएगा यार सेट है जी और 1 मिनट भाई हमारा तो नजर ही नहीं आ रहा इधर से 1 मिनट रुक जाए थोड़ा सा रह गया कर लेने दें आज मगर ही नहीं लेंदा मैनू सवाल पे सवाल कर रही है बैंक जान के उसे पूछो मैनेजमेंट कह रही है ये मैनेजमेंट सवाल कर रही है। हाँ जी थोड़ा हो गया जी चलो जी रखो जी यार चलो भाई जी जनाब कोई सवाल नहीं चलो नहीं कोई सवाल आ जाओ यार